देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में जो पिछली वीडियो थी, तो उसके अंदर हमने जो श्वास दमा का रोग है तो उसके चिकित्सा सूत्र का हमने वर्णन किया था। और इसी तरह से प्रत्येक रोग का चिकित्सा सूत्र है जिसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है कि किस विधि से, किस सिद्धांत के अंतर्गत रोग की चिकित्सा की जाए। इसी तरह पूरी आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है तो उसका भी चिकित्सा सूत्र है। तो उस चिकित्सा सूत्र के एक महत्वपूर्ण जो अंग है उस पर प्रकाश हम डालेंगे, एक बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। तो उसमें आता है कि जो बढ़े हुए वात पित्त और दो कफ दोष हैं उनको कम करना, और यदि ये कम हैं तो इनको वृद्धि पर लाना, यानी साम्यावस्था में इनको लाना, बढ़े हुओं को कम करना, कम हुओं को बढ़ाना। तो दोषों को साम्यावस्था में लाना, यह भी चिकित्सा है। मुख्य रूप से यही चिकित्सा का वो है, सिद्धांत है, चिकित्सा सूत्र है। तो उसमें देखिए जो वात है वह मधुर, अम्ल और लवण, तो इनसे वात का शमन होता है। जो समान गुण है उनसे शमन होता है, और जो विपरीत गुण हैं दोष के, जैसे कटु और तिक्त कषाय, इससे वात फिर बढ़ता है। इसी प्रकार कफ बिल्कुल वात के इससे उलट है, इसकी वात की इस चिकित्सा सिद्धांत से। जैसे कटु, तिक्त और कषाय, उससे कफ घटता है, और मधुर, अम्ल, लवण उससे बढ़ता है। और पित्त जो है वह मधुर और तिक्त कषाय, इससे पित्त घटता है। और जो उलट होते हैं जैसे कटु, अम्ल, लवण, तो उससे पित्त बढ़ता है। तो यह वैद्य और रोगी दोनों को इस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए बड़ा प्रसिद्ध एक आयुर्वेद का सूत्र है इस संदर्भ में, एक चिकित्सा सूत्र है कि जो वो है कफ है कि दुर्जन के समान तीक्ष्ण उसका वो करना चाहिए, उससे व्यवहार करना चाहिए। यानी तीक्ष्ण जो द्रव्य होते हैं तो वो उसके उसमें उपचार में उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे त्रिकटु का प्रयोग प्रसिद्ध है, सौंठ, मिर्च, पीपल का, और स्पष्ट आता है कि कफम दुर्जन व तीक्ष्णैर वातम स्नेहेन मित्रवत, कि कफ का तो तीक्ष्ण उपचार करना चाहिए तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा, और जो वो है वात है तो मित्र के समान स्नेह से उसका उपचार करना चाहिए। जैसे घृत आदि से और तेल की मालिश करके, घृत आदि का सेवन करके, स्नेहन करके, इस प्रकार से उसका उपचार करना चाहिए। और फिर लिखा है जो पित्त है तो उसका जामातार मीव के जो जमाई होता है उसके समान मधुर और शीतल उनके द्रव्यों के द्वारा उसका उपचार करना चाहिए। तो कितना बढ़िया आयुर्वेद का वो है सूत्र है। जैसे कोई मधुर और शीतल जो द्रव्य होते हैं, जैसे शीतल में उशीर आदि, खस आदि, लाल चंदन आदि ऐसे द्रव्य आते हैं। और मधुर में जैसे खांड आदि और इनका प्रयोग आता है विधिवत। तो यह वो करके इस तरह से रोगी का उपचार करना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब यदि नहीं किया है
तो ऐसी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारियों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक करेंगे। सभी का धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।